संडे के दिन का ना घर के हर फर्द को इंतज़ार होता है। बच्चों की प्लानिंग होती है कि हमने क्रिकेट खेलने जाना है, हमने अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने फिरने जाना है। हस्बैंड की प्लानिंग होती है कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ कोई गेट टुगेदर प्लान की होती है या कुछ भी उन्होंने प्लान किया हुआ होता है। और हम होम मेकर्स का, घर पे रहने वाली औरतों का संडे का क्या प्लान होता है? हमारी कोशिश होती है सुबह उठते साथ सबसे पहले मुँह भी ना धोएं, कुरली भी ना करें और मशीन लगा लें कपड़े धोने के लिए, किचन साफ़ कर लें, सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाएं और सारा दिन कपड़े कपड़े धो धो के थक के ना उसके बाद हम क्या करें, सबके लिए एक अच्छा सा खाना बनाएं ताकि सबकी तारीफ़ें मिले। यानी हमारी कोई छुट्टी नहीं, लेकिन हम संडे को ऐसे भी गुजार सकती हैं कि अगर हम अपने संडे के दिन के थोड़े से काम अगर सैटरडे को कर लें, सैटरडे की नाइट को कर लें, ताकि हम लोग भी अपने संडे को एंजॉय करें सबके साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो इस तरह भी संडे को गुजारा जा सकता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर करूंगी। आपने बस करना यह है कि व्लॉग को देखना है पूरा, बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। संडे वाला दिन एक ऐसा दिन होता है जब मोस्टली घर के तमाम अफराद ना घर पर ही मौजूद होते हैं, तो इसलिए कोशिश किया करें कि उनको भी ना अपने साथ कामों में एंगेज करें, चाहे छोटा छोटा सा ही काम क्यों ना हो, लेकिन सबको दें ताकि आपके घर के जो काम है ना वो टाइमली ख़त्म हो जाए। यहाँ पर जी मेरे बेटे को आज शौक चढ़ा हुआ था कि उसने अपने रूम को सेट करना है। उसने इस रूम को कहा है कि जी ये मेरा रूम है और मैं इसको सेट करूँगा, इसको साफ़ करूँगा। और यहाँ पे उसको शर्म भी आ रही थी और यहाँ पे इसने बाहर ना बैनर भी लगाया है, जी ये लेजेंड रूम है। तो ये जी मेरा बेटा लेजेंड है और ये उसका रूम है। लेकिन मैं ना बच्चों को इस तरह के जो कोई भी काम है ना करने से कभी मना नहीं करती हूँ, चाहे उसको अपना रूम समझ के ही साफ़ कर रहा है, लेकिन काम मेरा ही आसान हो रहा है। और ना ये तो इतना एक्टिव है, हर काम में मेरे साथ इसने इतनी हेल्प करवानी होती है। यानी कि घर की हर एक चीज़ का इसको ना आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी है और कौन सी चीज़ हमारे घर में मौजूद है और कौन सी चीज़ नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना हमने अपने बच्चों के अंदर खुद ही डालनी होती है। और कोशिश किया करें अपने बच्चों को भी ना इसी तरह संडे के दिन अपने साथ इन्वॉल्व करें, उनको बोलें कि घर के कामों में मेरी हेल्प करें, अगर हो सकता है तो डस्टिंग करवा लें, छोटे छोटे से काम करवाएं लेकिन ज़रूर करवाएं। अब यहाँ पर माशाल्लाह से उसने अपने रूम में तो झाड़ू लगाया, मेरे से आगे पूछ रहा था कि मामा क्या मैं दूसरे रूम में भी झाड़ू लगा दूँ? मैंने कहा बेटे लगा दो, दोनों रूम्स में उसने झाड़ू लगाया है। चीज़ें भी यकीन करें दोनों रूम्स की उसने समेटी है। मैंने सहन की सिर्फ बिस्तर उठाए हैं और चीज़ें सीधी की हैं और अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि संडे के दिन बस हमने ना लग जाना है बैल गाय की तरह और बस काम करते जाना है और कोई काम ही कोई नहीं है। और अगर आप चाहती हैं ना कि अपने संडे को थोड़ा सा रिलैक्स बना लें, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं या आप घर पे ही रहती हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ना जो वॉशिंग मशीन का काम है वो आप सैटरडे की नाइट को कर ले, कोई मसला नहीं। अगर आप रात लेट भी फ्री होती है ना तो कोई मसला नहीं है। संडे के दिन अगर हम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी सोई भी उठ जाएंगी ना तो हमें ये आइडिया होगा कि हमारा एक इतना इम्पॉर्टेंट और इतना बड़ा जो काम है वो हुआ हुआ है। क्योंकि लॉन्ड्री ना एक थका देने वाला काम है। अगर हम संडे के दिन सिर्फ लॉन्ड्री करें ना तो उसके बाद दूसरा कोई काम करने की हिम्मत नहीं रहती। ये तो बात हकीकत है। जिस दिन मैं अगर सैटरडे को लॉन्ड्री ना करूँ, संडे के दिन करूँ ना, मेरा तो यही हाल होता है। संडे के दिन मेरी ये आदत है कि मैं सबसे पहले घर की सफाइयाँ करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी लेट सोए हुए उठते हैं और मैं भी ना रात को अगर मशीन लगा लूँ ना तो मैं भी 9 साढ़े 9 बजे तक ही उठती हूँ। इसमें झूठ या छुपाने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि जो इंसान हो ना उसको वही बात करनी चाहिए। लेकिन अगर हम 9:30 या 10 बजे उठ रहे हैं और फिर हम नाश्ता करने बैठ जाएंगे तो घर सारा बिखरा हुआ होगा ना, और अचानक से हम नाश्ता कर रहे हैं बिखरे हुए घर में और कोई मेहमान आ गया, और बसते घरों में मेहमान आ जाते हैं, ऐसी कोई कहने वाली बात नहीं होती। तो वो मेहमान ही आके कहेंगे तू तो खलार पा के बैठी तो बह के नाश्ता करने लगी, पहला चीज़ा तो बंदा सामदा ना। और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मेहमान अगर मुंह पे आपके बात नहीं करेंगे ना तो पीछे ज़रूर बात करेंगे। इसलिए मैं ना संडे के दिन अपनी जो रूटीन है ना उसको रिवर्स में ले आती हूँ और सबसे पहले घर के काम करती हूँ और उसके बाद जो है वो नाश्ता करती हूँ। आपकी संडे की क्या रूटीन है या आप संडे वाले दिन क्या करती हैं ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर आप अपने संडे को ना रिलैक्स बनाना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हों, अपने आप को भी टाइम दे सकें, आराम से बाजार जाएं, घूमें फिरें, कहीं पे भी जाएं, तो इसलिए ना मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आपने यही रूटीन फॉलो करनी है। संडे के दिन लॉन्ड्री आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, उसको आप सैटरडे पे ले आए। यकीन करें आपको कितनी सहूलत होगी ना। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपने ये रूटीन फॉलो की तो तब भी आपने मुझे ये बात जो है वो ज़रूर बतानी है। एक तो माशाल्लाह से आज इतना अच्छा मौसम था, कल जितनी शदीद गर्मी थी ना आज उतना ही ज़्यादा प्यारा मौसम हुआ था सुबह से। और फिर जो अचानक से बारिश हुई है छम छम, इतना
मज़ा आया, यकीन करें नाश्ता कर लेने के बाद घर के काम मैंने ऑलरेडी कर लिए हुए थे। इतना ज़्यादा मैंने बारिश को एंजॉय किया, पूरा टाइम मैं छत पे खड़ी रही और बारिश को इतना एंजॉय किया, यकीन करें दिल और दिमाग दोनों रिलैक्स हो गए। रात आलू गोभी का सालन बना था और आलू गोभी का सालन बना हो और गोभी का पराठा ना बने, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पराठा खाने के बाद ना कभी कभार आपको हैवी सा फील होता होगा। मुझे ना जब भी मैं इस तरह का कोई भी हैवी सा पराठा खाऊं ना बड़ा हैवी फील होता है। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा ना मक्खन साथ लाजमी बनाती हूँ घर पे, चाहे थोड़ा सा ही हो, 2 दिन की ही मलाई इकट्ठी क्यों ना हुई भी, उसका मक्खन बना के आप खाएं, आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे ही नाश्ते से फ्री हुए, इतनी तेज़ छम छम बारिश हुई कि दिल को सुकून ही आ गया। तो बस जी आप भी मेरे साथ बारिश इंजॉय करें, बारिश का ये मौसम देखें। आप लोगों की साइड पे बारिश हुई है कि नहीं हुई, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। जैसे ही बारिश रुकी और गलियों में से पानी उतरा ना, मैंने मेरे बेटे को लिया, मैंने कहा चलो आज तो बाज़ार जाना बनता ही बनता है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है पूरा दिन के बाज़ार का तो मैं सोचती भी नहीं हूँ। मैंने सब्ज़ी लेनी हो, कोई भी चीज़ लेनी हो, मैं ना गली में से ही ले लेती हूँ। बहुत कम मैंने कोशिश की है गर्मियों में मैं बाज़ार जाऊँ। तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले 100 रुपीज़ शॉप पे आई हुई थी। ये शॉप तो ऐसे हम गरीबों के लिए ना, जैसे हम लोग यहाँ पर आके ना अपने आप को बड़ा अमीर फील करते हैं और दिल करता है ये भी ले लें, ये भी ले लो, और अपनी मर्ज़ी की ना 2-4 चीज़ें ज़रूर उठा लेते हैं। और यहाँ पर ना ये इतने प्यारे प्यारे से गमले थे, और यकीन करें जब मैं वीडियो बना भी रही थी ना, तो वीडियो में भी अचानक से ना ये ग्रीनरी आने से मेरी आंखों को सुकून हुआ। तो घर में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि पौधे लगाएं। हर इलाके में, हर शहर में, हर सिटी में ना ये 100 रुपीज़ शॉप, 90 रुपीज़ की शॉप, 80 रुपीज़ की शॉप, 250 280 के डिफरेंट शॉप्स हैं। और ये ना बड़ी काम की चीज़ें हैं। लेकिन ना जब भी आप यहाँ पर जाया करें ना, तो चीज़ों को फिर भी देख भाल के ख़रीदा करें, कंपेयर कर लिया करें प्राइसेस को कि कौन सी प्राइस जो है वो कितनी है, कौन सी चीज़ किस प्राइस पे हमें ना अच्छी मिल रही है। यहाँ पर ना ये जो 2 डोंगे ये मैंने लिए, ये मुझे बड़ी अच्छी क्वालिटी के लगे। और ना ये इसका ये फ़ायदा है कि हम किसी भी तरह का जो है वो डिज़ाइन ले सकते हैं। और साथ ये जो डोंगा ये तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, किसी भी तरह की चीज़ को स्टोर करने के लिए, या आप इसको अपने स्पाइसेस के लिए, दालों को स्टोर करने के लिए भी ये ले सकते हैं। और ये बड़े अच्छे बने हुए थे। यहाँ से ना मैंने हैंगर्स देखे थे 100 रुपीज़ शॉप से, 100 रुपीज़ के ना 6 हैंगर्स थे। और मैंने काफ़ी सारे हैंगर्स लिए हुए हैं मेरे बच्चों की वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। लेकिन सेम क्वालिटी के यही हैंगर्स हमें 80 रुपीज़ या 90 रुपीज़ की शॉप से भी मिल जाते हैं। तो कुछ देख लिया करें कि जहाँ से आपको चीज़ जो अच्छी मिले ना, वहाँ से ले लिया करें। ये स्पून्स बड़ी ही अच्छी हैं, लेकिन ये स्पून्स भी 90 रुपीज़ की शॉप पे, हमारे एरिया में तो जो 90 रुपीज़ की शॉप है ना, ये स्पून्स वहाँ पर अवेलेबल हैं और मैंने ये ना वहाँ से ही खरीदी हुई हैं। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि जहाँ से हम लोगों की तो कोशिश ये होती है मिडिल क्लास लोगों की कि 10 रुपये भी बचे तो ज़रूर बचाएं। अब यहाँ पर जी मैं आ गई थी 250 वाली शॉप, यानी कि $1 शॉप पे। $1 शॉप पे भी ना चीज़ें मोस्टली $1 शॉप की और जो 280 रुपीज़ की शॉप है ना, इनकी सेम ही है, लेकिन 30 रुपीज़ का डिफरेंस है। इसलिए मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं $1 पे जाऊँ और यहाँ से चीज़ें खरीदूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें 1 पाउंड शॉप से ना मिल जाती है और $1 से नहीं मिलती। अब यहाँ पर जो फ्रेम्स हैं वो 1 पाउंड पर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं होम ऑर्गेनाइजेशन की जो कि 1 पाउंड पर हैं। यहाँ पर ना ये ग्लासेस मुझे बड़े ही अच्छे लगे, और ये वाला एक ग्लास मैंने लिया था 250 रुपीज़ का। और मैं ये सोच रही थी कि मैं ना एक एक करके ना ये 4-5 ग्लास लेके जाऊँगी और उसका एक पूरा सेट बनाऊँगी, अगर मेरे ख़रीदने तक या एक एक ख़रीदने तक यहाँ पर वो स्टॉक अवेलेबल रहा। यहाँ पर ना काफ़ी सारी रेंज है बच्चों की स्कूल की बॉटल्स की, ग्लासेस की, प्लेट्स बड़ी अच्छी हैं यहाँ पर ना। और कुछ हो ना हो, हम कुछ खरीदें या ना खरीदें, इन शॉप्स पर आकर कम से कम ये होता है कि हमें ना इन शॉप्स पे आकर ना बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हम औरतों को होम ऑर्गेनाइजेशन की, घर की नई नई चीज़ें खरीदना, नई नई चीज़ें देखना अच्छा लगता है। बस दूसरी जो शॉप्स होती है ना, वहाँ पर तो हम जाएंगे तो वो कहेंगे जी बाजी आपने क्या लेना है, जी बाजी ये दिखा दें वो दिखा दें। यहाँ पर वो वाला सीन कोई नहीं होता, सब चीज़ें डिस्प्ले पे पड़ी हैं, आप जो चाहे चीज़ देखें और जो चीज़ आपको पसंद आ रही है आप उसको खरीदें। आपके पीछे पीछे हाँ एक बंदा वैसे पीछे पीछे ज़रूर होगा कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को चुरा ना ले, अल्लाह माफ़ करे, हम लोग कभी ऐसा काम ना करें। लेकिन ये है कि जनरली उन पीछे होते, लेकिन उनको ये नहीं होता कि वो कहते ये ले ले ये ले ले ये चीज़ है। तो ये शॉप्स का ना बड़ा मज़ा आता है। अच्छा अब ना हम लोग आ गए थे 280 रुपीज़ की शॉप पर। इस शॉप पे तो मेरे साथ तो एक ट्रेजिडी ही हो गई। हम यहाँ पर तो आप ये कह सकते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने वाला हिसाब हो गया।
मेरा बेटा साथ आया हुआ है और ये जनाब जब ये साथ आए हुए हों तो कोई गड़बड़ ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। देखा कैसे आगे आगे लगा हुआ है मेरे, हर चीज़ एक्सप्लोर करने का इसको इतना शौक है। और मैं भी कहती हूँ कि भैया घूमो फिरो, यही ज़िंदगी है, इसको इंजॉय करना है तो करो इंजॉय। अच्छा, यहाँ पर भी आपको ना बहुत सारे बाउल्स वो वाले मिलेंगे जो आपने 250 रुपीज़ शॉप पर देखे होंगे। इसलिए ना $1 और जो 1 पाउंड की शॉप है ना उनको हमेशा कंपेयर किया करें, और जो चीज़ आपको 250 रुपीज़ वाली शॉप से मिले ना उसको वहीं से खरीदा करें। यहाँ पर जो कप्स की रेंज है ना वो $1 वाली शॉप पे कोई नहीं। यहाँ पर बड़े अच्छे बोन के जो कप्स हैं ना वो होते हैं। और यहाँ पर जी मेरे बेटे की खुशी की इंतहा देखें, इसको ये साइकिल का पंप मिल गया और उसको तो समझ नहीं आ रही थी कि मामा मुझे फ़ौरन ले दे। मैंने कहा ले ले बेटा, तूने मेरी जान तो छोड़नी नहीं है। अब मुझे वो चेक कर करके दिखा रहा है कि मामा ये इतना अच्छा है और वो बड़ा काम की चीज़ है और मुझे लेनी ही लेनी है। और मेरे पीछे पड़ा रहा है, मामा देखो ये देखो, इसकी मुझे खूबियाँ गिना रहा था। तो बस ना बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, हम लोग भी उसमें खुश हो जाते हैं। और इसी तरह ना आज का जो संडे का मेरा दिन है मैंने इसको बड़ा इंजॉय किया। अपने दिल को जितना हो सका मैंने रिलैक्स करने की कोशिश की, इन शॉप्स पे गई, खुद भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग ज़रूर की है। मैं आपको आज की वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो वॉजेस की वैरायटी है ना 1 पाउंड शॉप पे हमारे एरिया में बड़ी अच्छी है। बड़े प्यारे प्यारे से जो वॉजेस हैं ये इधर ना आए हुए हैं। तो मैं ना अब सोच रही थी, क्योंकि मैंने तो काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी तो अब मेरे पास जो खर्चा था वो हो गया था कम। मैंने कहा था अब मैं दोबारा से पैसा कमाऊंगी और फिर जो है यहाँ पर आऊँगी और आके शॉपिंग करूँगी। अच्छा, अपने कमाए हुए पैसे का यकीन करें, कोई भी चीज़ खरीदने का इतना मज़ा आता है, इतना सुकून आता है, आप सोच ही नहीं सकती हैं कि हम लोग किसी के जब मुहताज हुए बगैर अपना पैसा खर्च करती हैं ना, कितनी उस चीज़ की दिल को तसल्ली होती है। तो जी बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी एक अच्छे और मोटिवेटेड व्लॉग के साथ। मेरा तो संडे बहुत ही अच्छा गुजरा। शाम को मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए बर्गर्स बनाए और ये बर्गर की पैटी की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार पैटीज़ बनती हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने संडे को एक्टिव और स्मार्ट बनाने की कोशिश करेंगी और इस रूटीन को फॉलो करेंगी। यकीन करें आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और पुरसुकून फील करेंगी।